हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखने में खुद को पॉजिटिव भी करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और खुद को हील भी कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके सामने जो बातें वो बोल नहीं पाते, वो बातें आपकी पीठ पीछे जो वो बोलते हैं वो क्या है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आपको लेके क्या बोला जाता है। ठीक है, आपके बारे में, आपके लुक्स के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में जो भी निकल के आएगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सो आपके जहन में अगर कोई व्यक्ति है आप उसका नाम लीजिए, क्योंकि हम एक कलेक्टिव एनर्जीज को लेके रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, तो जो भी बातें आपसे मैच हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए, रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप किसी का पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं या कोई भी व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देखा जा सकता है। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज हेल्प करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो इनके सामने नहीं बोला जाता पर इनके पीठ पीछे बोला जाता है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। So we have the Hermit, Six of Cups, Two of Wands, the Tower, the Hangman, okay, Moon, Two of Swords, Eight of Pentacle। बॉटम से आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, ये ऑल साइन के लिए रीडिंग है, यानी आपकी ये राशि कोई भी हो सकती है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एज के हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एनर्जीज को लेके यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है आप लोगों को लेके कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं उन्हें समझना बड़ा डिफिकल्ट है। आप चाहते क्या हो ये समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। कभी तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ नहीं होना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हो, और कभी आप ऐसा दिखाते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो ये है क्या? ठीक है, तो ऐसा नजर आता है कि आपको लेके ये बोला जाता है उस व्यक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझना बड़ा मुश्किल है, या फिर सम टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि सम टाइम कभी जो आपको अच्छा लगता है, आफ्टर सम टाइम वो आपको अच्छा नहीं लगता। जो आज आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आफ्टर सम टाइम आपको अच्छा लगता है। तो ये है क्या? कभी तो आपके नजदीक उनका आना आपको बहुत अच्छा लगता है, और कभी जब वो आपके नजदीक होते हैं तो आपको उनसे इरिटेशन भी होती है, आप उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, तब आप उनसे कहते हो कि यार जस्ट गो अवे, दूर जाओ, और मतलब इस तरह से कभी आप उनको लड़ झगड़ के खुद अपने से दूर करते हो, कुछ ऐसी बातें करते हो। ठीक है, ऐसा भी होता है। जब वो आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, जब वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो आप उनके लिए फिर वही तरसते हो, उनको अपने नजदीक लाने के लिए बोलते हो, कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तुम्हारे मन में वो फीलिंग नहीं है, तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, या फिर तुम्हारे इमोशंस बदल गए हैं, तुम बदल गए हो। और जब वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा आपने उनसे प्रीवियसली बोला होता है, तब आपको उनमें भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये है क्या? इन एक्चुअल में क्या चाहते हो? तो ये बोला जाता है आपके पीछे। यार वो व्यक्ति बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये व्यक्ति चाहता क्या है, ये चाहती क्या है। तो XYZ वो व्यक्ति आपके पीठ पीछे, ठीक है, इस तरह की बातें करता है। किसी व्यक्ति से हो सकता है ये करते हैं, कोई या तो खुद से ही बातें करते हैं,
जैसे कहते हैं ना यार, क्या बोलूं क्या कहूं, या फिर इनका कोई बहन है या इनका कोई बहन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे एक तो मिली है, ठीक है। या हो सकता है कि भाई आपकी फीमेल अपनी फीमेल बहन से बातें करती हो, या फिर इनका जो कोई क्लोज दोस्त हो सकता है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। और इनकी मदर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए तो केसेस में ऐसा भी फील होता है कि बड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है XYZ, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर केसेस में जो एनर्जी मिल रही है वो आपको लेके ये दिखाती है कि आप एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी हो, कि सम टाइम जो अभी आपको अच्छा लग रहा है वो आफ्टर सम टाइम आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आफ्टर कब आपका फिर से मूड चेंज हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी आपको एक चीज़ खाना पसंद है, अगले पल वो आपके लिए फिर डिसलाइक हो जाती है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो ये क्या है, कभी आप जिस बात पे एग्री होते हो पता नहीं कब उसे खुद से प्लान को कैंसिल करते हो, कभी उस प्लान को खुद से डिमोलिश कर देते हो, ठीक है। कभी तो आप खुद प्लान बनाते हो, खुद चीज़ें क्रिएट करते हो, खुद चीज़ें विजुलाइज करते हो, और कब उसको खुद ही ख़त्म कर देते हो, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है समझना, ठीक है। कभी आप तो एग्री करते हो एक बात के ऊपर, अगले ही पल उसको लेकर डिसएग्री हो जाते हो। तो ये कुछ है, यानी कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि आपके पलपन प्लान जो हैं बहुत बदलते हैं। आपको इनके साथ में बाहर जाना है या नहीं जाना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, ये भी है। तो ये कहीं ना कहीं चलता रहता है कि एक्चुअल में है क्या, कभी मतलब ऐसा होता है। आपके डिसीजन वीवर, आपके पर्सन यहाँ पे ये कहते हैं आपके लिए, आपके डिसीजन एक्यूरेट नहीं होते हैं, आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिए हुए होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, ठीक है। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है, मे बी फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, आपको भी हुए होंगे या इनको हुए हैं आपकी वजह से, किस चीज़ में नुकसान ऐसा नज़र आता है, काम वगैरह में, या तो आपने खुद उठाया है या इनको हो गया है। लेकिन हो सकता है आपने कोई सजेशन दिया हो या फिर इन्होंने लिया हो आपसे, जो भी कुछ है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, आपके बहुत क्विकली प्लान बनते हैं, फिर उसमें क्विकली डिजास्टर भी हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। देखो जो भी बात है हरी ना, मैं आपको एज इट इज़ बता रही हूँ, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप हैप्पी हो, कभी एकदम से एक पल में आप दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो। अभी तो आप सैड थे, अगले पल आप हैप्पी हो रहे हो। तो अभी तो आप रो रहे थे, अगले पल आप हंसने लग रहे हो, मुस्कुराने लग रहे हो। अभी आप इनको कुछ सुना रहे थे, अगले पल इनको प्यार जता रहे हो, आप इनके साथ में कनेक्ट हो रहे हो, आप इनके साथ में मतलब फिर अभी तो इन पे गुस्सा दिखा रहे थे, अगले पल इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप इनको अगले पल अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। अभी तो आप इनको कह रहे थे कि यार तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे, तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, फिर अगले पल आप इनको प्यार दिखाने लग रहे हो। तो ये है क्या, ठीक है, ये कहीं ना कहीं है आपकी जो एनर्जी राइट ना, आपके पर्सन को ऐसी दिख रही है, जो बताई जा रही है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो गए हो जो चाहता तो है इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना, पर खुद कनेक्ट नहीं होना चाहता, खुद फील ही नहीं कराता या नहीं कराती कि आपको उनकी जरूरत भी है। दे वॉन्ट टू से, अब वो ऐसे में कह रहे कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं उसके पास भी जाना चाहूं तो शायद वो नहीं जाना चाह, वो पास ही नहीं आने देना चाहती है, नहीं आने देना चाहता है। एक्चुअल में उसके मन में है क्या। कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप सम टाइम, कुछ लोग लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि सम टाइम आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हो, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो आप जो आपको मतलब जैसे कहते हैं ना एक्सेप्टेबल नहीं होती है, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे कह रहे हैं कि यार बड़े मुंहफट हो जाते हो कभी कभी, कहते हैं कभी कभी सच्चाई भी होती है, बड़ी कड़वी लगती है, उसको थोड़ा शहद में डुबो के बोलो तो अच्छी लगती है, लेकिन आप हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो जैसा है वैसा बोल देते हो। तो ये भी कह रहे हैं कि मुंहफट है यार वो बंदा या बंदी, कुछ भी बोल जाती है या कुछ भी बोल जाता, उसको पता नहीं है, छोड़ना यार। किसी ने जैसे बोला यार, वो उसने पता है एक बार ऐसा बोला था, या फिर उसने ऐसा, मैंने सुना था वो फोन पे तुझसे उससे बात कर रहा था, उसने ऐसा बोला था, हाँ यार वो है थोड़ी मुंहफट या मुंहफट है, ऐसे ही बोल जाता है, उसको छोड़ना, क्या ही बोलें, इग्नोर, मैं तो इग्नोर कर देता हूँ या इग्नोर कर देती हूँ, ऐसा कुछ है यहाँ पे जो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं होता है आपके साथ में। आपकी व्यूअर्स यहाँ पे एक चीज और जो मुझे नजर आ रही है वो ये, आप बोलते कुछ नहीं हो,
मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर उम्मीद ये रखते हो सामने वाले व्यक्ति से कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपके दिल की भावनाओं को समझे, वो समझे कि आपको किस चीज की नीड है। आप जताते नहीं हो लेकिन एक्सपेक्टेशन रखते हो, और जब आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपने रखी हुई होती है और आपने कुछ बोला नहीं है और वो पूरी नहीं कर पाए, तो आप अचानक से गुस्सा भी हो जाते हो। तो ये सामने वाला पर्सन कहता है यार कि समझ में नहीं आता वो गुस्सा हुई क्यों, किस बात से गुस्सा हुई, तो ये भी समझ में नहीं आता। बोला तो उसने कुछ भी नहीं था, बस मैं उसके सामने गया या उससे मैंने बात करी और वो गुस्सा थी, ये गुस्सा था, ऐसा। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रहती है कि आप चाहते हो सामने वाला जो पर्सन है वो समझे, आपके मन को पढ़े। ठीक है, वो कभी आप बहुत कुछ नहीं चाहते, बस आप उनसे क्लोजनेस चाहते हो, आप उनसे चाहते हो कि वो आपको प्यार दिखाएं, जताएं। ठीक है, लेकिन वो जस्ट आपके माइंड में होता है, आप उसको बोलते नहीं, और जब आप उसको बोलते नहीं तो सामने वाला उसको समझ नहीं पाता। वो ये कहने की कोशिश करें यार मैं अंतर्यामी थोड़ा हूं कि मैं समझ लूं उसके मन में क्या है, एटलीस्ट बोले तो सही। अगर वो बोलती है, बोलेगा तो मैं क्या पूरी नहीं करूंगा। ठीक है, आप प्यार में भी एक्सपेक्टेशन आपके डिफरेंट होती है। आपको सिर्फ सिंपल सा लव नहीं चाहिए, आपको थोड़ा हवाओं वाला लव चाहिए, एक रूहानी लव जैसे होता है, आप वैसे एक्सपेक्ट करते हो, जैसे फिल्मों वाला थोड़ा सा होता है। आपको सिंपल वाला लव नहीं चाहिए, आपको बंदा स्पेशल फील करवाए, आप थोड़ा ऐसा चाहते हो कि यार वो आपकी केयर करे, लेकिन सामने वाला वो नहीं समझ पाता। ठीक है, तो वो समझ नहीं पाता, ये समझ नहीं पाती, तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई आपको चाहिए क्या। तो समटाइम आपका जो नेचर है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, सामने वाला पर्सन वही नहीं समझ पाता, लेकिन आपके मुंह पे नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बोलूंगा तो और गुस्सा हो जाएगी और गुस्सा हो जाएगा, तो क्या ही बोलूं। तो समटाइम हो सकता है इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती हो। ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे होता होगा आप लोगों के बीच में, आपको ऐसा फील होता होगा यार ये व्यक्ति मेरे मन को ही नहीं समझ पाता तो मेरे प्यार को क्या समझेगा। लेकिन वो ये कह रहे कि यार मैं अंतर्यामी थोड़ा हूं, मुझे बोलोगी तभी तो मैं करूंगा, ये बोलोगे तभी तो मैं करूंगा। और लेकिन समटाइम वो अगर आप उनसे कंप्लेन करते तो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, उनको कंप्लेन नहीं सुननी है, वो कंप्लेन नहीं है, उनको लगता है कि आप उससे ज्यादा कंप्लेन करते हो, आपको सिर्फ इस रिश्ते में कंप्लेन ही नजर आती है। ठीक है, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तब वो नहीं किया था। आप बहुत पुरानी पास्ट की बातों को भी मन में रखते हो, आप ऐसे व्यक्ति हो। पता नहीं कब कौन सी गलती करी थी उन्होंने, और आपने अगली बार जब वो गलती करेंगे ना तो आप पुरानी गलतियों को भी उनको बोलते हो, उस समय पे बोलते हो। फिर वो इकट्ठी होती रहती है, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 12, 8 की 16, ऐसे होती रहती है। तो कुछ ऐसा होता रहता है कि आपकी अंदर वो गलतियां जो है ना इकट्ठी होती रहती है एक तरफ इनकी, और आप उनको एक साथ बोल देते हो। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपका नेचर बिहेवियर है जो आपके पर्सन आपके मुंह पे तो नहीं बोल पाते लेकिन आपके पीठ पीछे बोलते हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं हमने ये देखा था। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से थोड़ी सी चीजें भी क्लियर हुई होंगी, देखो इस रीडिंग में आपका सोल्यूशन भी, अगर आप इसको द्वार से सुनोगे ना, रीडिंग में सोल्यूशन भी है, इसको सुनिएगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।